इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राम मंदिर भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नितिन मिश्रा जी। सर, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैंने बहुत बार आपके इंटरव्यू किए थे राम मंदिर की भव्यता को लेकर, जिस तरीके से बनाया गया सारी चीज़ें, लेकिन आज जो इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, निश्चित तौर पर हर राम भक्त के हिसाब से देखें, आपके लिहाज से, हर राम भक्त के लिहाज से, तो वो ऐसे सवाल, ऐसे विवाद हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे और अवांछित थे। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूं कि जिस प्रकार से अयोध्या का राम मंदिर सनातन धर्म के हिसाब से केंद्र के तौर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति का वो केंद्र बन चुका है, लेकिन चढ़ावा में चोरी को लेकर जो विवाद हुआ, करोड़ों राम भक्तों की आस्था को बहुत ठेस पहुंची है। वस्तु स्थिति क्या है उसमें से? वैसे मैं आपको और आपके माध्यम से रजत शर्मा जी को बधाई देना चाहूँगा कि संभवतः एक दो दिन पहले उन्होंने इस विषय पर अपने कार्यक्रम में टिप्पणी दी थी और स्थिति को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था। बहुत ही संतुलित उनका प्रयास था। निश्चित रूप से उन्हें बहुत सी सूचनाएं नहीं उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी वह सत्य के बहुत निकट थे। आपने जो प्रश्न पूछा ये आज सभी के मन पर है। ऐसा नहीं है कि हमारे न्यास यानी ट्रस्ट के लोग चिंतित नहीं हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो प्रबंधन के एक तरीके से मालिक हैं पूरी तरीके से, वो आर्टिकल में भी और बाईलॉज में ये स्पष्ट है कि वह प्रबंध समिति की अध्यक्षता करते हैं और जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट का एक कर्ता धर्ता होता है, उसके जरिए दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार से जनरल सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं ट्रस्ट के, चंपत राय, श्री चंपत राय जी, मैं कभी भी उनके निष्ठा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। वो आज के नहीं है, कम से कम 35 वर्ष उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया हुआ है। फिर भी आप कह रहे हैं और आप सही हैं कि इसके बावजूद भी श्रद्धालु चिंतित है। श्रद्धालु के विश्वास को यदि उसमें कमी हुई है तो हमें जीतना है। जो मुख्य बात हुई है, हम लोग चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुख्य बात जो हुई है, प्रबंधन के दो हिस्से होते हैं मैनेजमेंट के। एक तो होता है कर्मचारियों की निष्ठा के प्रति विश्वास, एक पॉजिटिव रुख रखना। तो एक तरफ तो निष्ठा है और उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसकी निगरानी रखना। तो ये जो निष्ठा और निगरानी एक कॉइन के दो पहलू हैं, इसमें कमी हुई है। इसमें निश्चित रूप से व्यवस्था में कमी हुई है, जिस कारण से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। कमिटी बनी हुई है एसआईटी, इसलिए मैं ऐसे चीज़ों को अनुमान नहीं करूंगा, ऐसी घटनाओं के प्रति कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा जो एसआईटी के समक्ष है। लेकिन जो सोशल मीडिया में कुछ चर्चाएं चल रही हैं, उस पे एक
ब्रॉड लाइन जो है मैं अवश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जो कि आप कदाचित प्रश्न पूछकर जानकारी करेंगे। जी, जैसे धनराशि के बारे में ही अलग अलग आकलन लगाए जा रहे हैं, 2 करोड़, 7 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ या इससे भी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ ये भी कही जा रही है कि ये तो सिर्फ चढ़ावा की धनराशि है, जो बहुमूल्य धातुएं जो चढ़ाई जाती थी उनमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है, जो आपने शुरुआती जानकारी ली होगी उसमें क्या है? जानकारी मुझे बहुत सावधानी से करनी होती है, क्योंकि मुझे यह सदैव सुनिश्चित करना होता है कि मैं ट्रस्ट में हस्तक्षेप नहीं करूं, उसी प्रकार जिस प्रकार मैं निर्माण में उनका हस्तक्षेप नहीं चाहता हूं। बहुत सच बात है जी। मैंने यह जानकारी अलग से की कि मासिक धनराशि पिछले 3 वर्षों में कितनी आई, मासिक धनराशि। वो अलग अलग आंकड़े हैं, कभी 10 करोड़ आई, 10 करोड़ से भी अधिक आई, और कभी 4 करोड़ आया। कारण आप जानते हैं, मुझे आपको नहीं बताना है, कुछ ऐसे अवसर होते हैं, रामनवमी है, प्रयागराज का कुंभ है, जब एक अनुमान से भी कहीं ज़्यादा भीड़ और श्रद्धालु आए थे। प्रारंभ में डोनेशन भी बहुत अच्छी धनराशि मिली थी। इस जो ये आंकड़े थे, इनको मैंने मोटा मोटी श्रद्धालुओं के उस मास की संख्या से एक इक्वेशन ड्रा करने की कोशिश की कि क्या हम कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा संकेत तो मिलता है कि धनराशि का एक इक्वेशन है, और उसकी भविष्य में अवश्य मुझे पूरा विश्वास है कि एसआईटी के लोग ये संस्तुति करेंगे कि यह बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रतिदिन कितने आए श्रद्धालु और प्रतिदिन कितना दान आया, यह बाकायदा वेबसाइट पे आ जाना चाहिए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की शंका नहीं हो। तो ये तो खैर अब एसआईटी भविष्य में क्या होगा निगरानी करें, लेकिन हल्के फुल्के संदेह, कठिनाई क्या है वह है यह कैसे अनुमान लगाया जाए कि यह कब से ये चल रहा है। उसे एसआईटी के लोग देख रहे हैं, विस्तार से देख रहे हैं, इसलिए मेरा उस पर कोई टिप्पणी इस समय मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ। एक चीज़ सर, जैसे देखें कि क्योंकि यूपी में भी ब्यूरोक्रेसी में आप टॉप लेवल पे रहे, यहाँ टेलीकॉम जैसी मिनिस्ट्री, कई केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इतनी सारी जिम्मेदारियों को तकरीबन 5 दशक तक आपने संभाला। ज़ाहिर तौर पर उसमें फाइनेंस, रेवेन्यू, सारी चीज़ें रहती हैं। इन लोगों के काउंटिंग का पूरा जो मॉडल, जब आपने अभी शुरुआती जानकारी ली होगी, जो देखा होगा, उसमें ये लग रहा था कि उसमें इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते चढ़ावा में चोरी जैसी घटनाएं हो गई। मैंने 1-2 दिशा निर्देश के पत्र पढ़े, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है। जी। उनको पढ़ने से यदि हम आपको बता दें कि लिखा क्या है, उसमें लिखा है प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। और ये एक चीज़ का ध्यान रखें आप, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस पूरी प्रक्रिया में एसबीआई के रोल को भी देखना होगा। ये एसबीआई जो है इससे फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि एमओयू में साइन यही है कि एसबीआई काउंटिंग कराएगा, उनके नियंत्रण में काउंटिंग होगी। तो ऐसे कागज हैं जिसमें बड़ा स्पष्ट है कि ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी है, एसबीआई की क्या जिम्मेदारी है। तो ट्रस्ट का कि ये पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। यहां तक लिखा है कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें पॉकेट ना हो। और चर्चा में है कि लोग पॉकेट में गड्डियां और बक्सों की गड्डियां लेकर के बाहर गए।
बड़ा साफ साफ लिखा है कि प्रवेश के समय और बाहर जाते समय पूरी फ्रिस्किंग हो। अब एसआईटी देखेगा कि वह हुई कि नहीं हुई। अगर हुई तो किसने किया? क्या पुलिसकर्मी ने किया या उन्हीं लोगों ने आपस में किया? तो दिशा निर्देश बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में कमजोरी आ गई, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर मुझे देखिए, मुझे कठिनाई यह है कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जो कि एसआईटी के निष्कर्षों पर असर पड़े। जी हाँ, निश्चित तौर पे वो हम लोग समझ सकते हैं, उसकी कद्र भी करेंगे उसी रूप में। मोटे तौर पे ही हम लोग समझना चाह रहे हैं, जैसे बहुमूल्य धातुओं को लेकर भी जो व्यवस्था की गई है, उसके सिस्टम में भी गड़बड़ी की आशंका नजर आ रही है कि उसमें भी गड़बड़ी हुई होगी। बहुमूल्य धातु की भी इस एसआईटी से जांच होगी, बहुत माइन्यूटली शायद वो जांच करेंगे। ये जरूर मुझे पता लगा कि दान पात्र में, दान पात्री तो जी, कुछ दर्शनार्थी श्रद्धालु भावनात्मक एक तरीके से प्रेरित होकर अपनी अंगूठी निकाली, उन्होंने उस दान पात्र में डाल दिया। कान की बूंदे हैं, दान पात्र में डाल दिया। सोने की चूड़ियां हैं, दान पात्र में डाल दिया। अब इसका रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उन्होंने रसीद भी नहीं ली और उन्होंने यह भी नहीं लिया कितने कैरेट का है। अब जब दान पात्र उल्टा जाएगा और यही लोग जो काउंटिंग कर रहे हैं वही उसको भी देखेंगे, तो एक चुनौती उत्पन्न होती है। जो दान की दान काउंटर पे मिला है, रसीद लिया है लोगों ने आभूषण को दे करके, वो तो एक सीमा तक उसको हम आश्वस्त हो सकेंगे। यदि व्यवस्था में वहां पे भी सुधार की आवश्यकता है, लेकिन यह जो कठिनाई है ये इस काउंटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। मैं नहीं जानता कि तथ्य क्या है, सत्यता क्या है, वह तो एसआईटी के समक्ष आएगा। एक चीज़, एक सवाल जो चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं सर, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई उस पर कि कैसे चंपत राय जी का एक ड्राइवर यादव जी, उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ, वो काउंटिंग कराते थे, वो वाउचर पे साइन करते थे। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जाहिर तौर पे श्रद्धालुओं की आस्था को ज़बरदस्त ठेस पहुंच रही है कि इतने बड़े नाम के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति और अगर वो ये सब करा रहा हो तो फिर यहाँ पर एकदम से समझ में आता है कि क्या कुछ चल रहा होगा। ये सब बातें ज़्यादा चिंतित करने वाली हैं जैसे ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं। ये जांच का विषय है और शायद मुझे बताया गया है और बहुत ही अच्छी दिशा में चल रहा है कार्य। पिछले 3 दिनों से 10-10 घंटे एसआईटी के तीनों अफसरान जांच कर रहे हैं और यह भी बताया गया कि जब वो बात करते हैं तो ग्रुप के अलावा इंडिविजुअल जो लोग हैं उनसे भी बयान ले रहे हैं। शायद जिसका आप संकेत कर रहे हैं, यद्यपि वो वर्तमान में ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर शुरुआत की थी उन्होंने 92 या 95, 97 में, अब वो थोड़ा व्यवस्था से जुड़ गए हैं। इसलिए जो सवाल उठाए गए हैं उनका नाम आया है अखबारों में, तो निश्चित रूप से एसआईटी अखबारों में जो भी बातें लिखी हैं उसकी जांच करेंगे। सर, जब ये मामला आया था तो शुरुआती दौर पर वहाँ से ट्रस्ट के प्रबंधक लोगों का जो रिएक्शन था ना, वो ऐसा लगा कि लीपापोती वाली ज़्यादा है। जब यहाँ मैं अपने जानकारी के हिसाब से कह सकता हूँ कि जब आप दिल्ली से अयोध्या गए, वहाँ पे आपने बहुत सारी पड़ताल की होगी, उसके बाद इसमें लगा कि इस मामले पर ठोस तरीके से एक्शन होना शुरू हुआ है। शुरू में तो एफआईआर भी नहीं हुआ था, तो इस बात को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो लीपापोती की कोशिश थी वहाँ पे और जो एसआईटी बनी है वो ठीक तरीके से काम कर पाएगी? देखिए, लीपापोती तो असंभव है। जब कुछ तथ्य आ गए सामने
सीसीटीवी में दिखे तो फिर यह ट्रस्ट कभी प्रयास नहीं करेगा कि हम इसको दबा दें। लेकिन किस दिशा में जाएं, इस पर ट्रस्ट का निर्णय आवश्यक है और जनरल सेक्रेटरी साहब निर्णय लेंगे। वह यह था कि सरकार से एसआईटी के लिए अनुरोध करें या पहले एक तकनीकी एफआईआर लिखा दें जो स्पष्टता, कोई उसमें स्पेसिफिक तो दोषारोपण नहीं होगा, लेकिन एक पूरी व्यवस्था का संकेत करते हुए वो लिखना होगा। जो लोग इस विषय पर विचार कर रहे थे उनका इस प्रकार का इस दिशा में चल रहे थे कि अगर हम एसआईटी बना देंगे और इसका अनुरोध आता है ट्रस्ट से, तो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, एसआईटी को यह अधिकार है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को एफआईआर में कन्वर्ट कर ले, कॉग्निजेंस लेकर के। कदाचित यह विचार रहा होगा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ तथ्य बड़े साफ साफ आएंगे, इसलिए ऐसा एफआईआर अधिक प्रभावी होगा, इसकी बजाय कि एक शॉट इन द डार्क हो। तो इस दिशा में विचार हुआ। अब हर स्तर पे किसकी क्या राय थी वह माने इसलिए नहीं रखती कि जो कार्य हो रहा है वही मान के चलना चाहिए कि सभी लोग जिम्मेदार हैं। चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, गोपाल राव, इस तरह के बड़े बड़े नामों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और जाहिर तौर पे अगर इतने सारे नामों पे सवाल खड़ा हो रहा है, चढ़ावे में चोरी हुई है, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, यही लोग प्रबंधन में शामिल थे, डे टू डे एक्टिविटीज़ में सब में शामिल थे, तो 3 सवाल सर बड़े लाजमी तौर पे लोगों के मन में है। पहली चीज़ तो कि इन लोगों में की संलिप्तता रही होगी, इनमें से किसी की या कुछ लोगों की या सभी की। दूसरी चीज़ कि ये लापरवाह रहे होंगे। तीसरी चीज़ कि इनकी योग्यता वैसी नहीं रही होगी, इनका एक्सपोजर ऐसा नहीं कि 1 लाख श्रद्धालु जिस सेंटर पे आ रहे हैं, इतना बड़ा सेंटर, इतने एकड़ में फैला हुआ, उसका मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं कर सके। यही 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या अगर बड़े नाम भी इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो ये उम्मीद की जाए, श्रद्धालु उम्मीद करें कि उनके ऊपर भी ठोस कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी? आपने बड़े अच्छे ढंग से गेस किया और नंबर 2 और नंबर 3 पे जो आपने एक तरीके से रेमेडी आइडेंटिफाई की वो बहुत मायने रखती है। आपने कहा कि क्या अनुभव था मैनेजमेंट का इस प्रकार के इतने बड़े, फिर आपने यह कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि निर्देश जारी हुए लेकिन उनका क्रियान्वयन में लापरवाही होगी। तो यह चीज़ें तो निश्चित रूप से एसआईटी देख रहा होगा। एसआईटी को पूरी तरह यह भी ज्ञान होगा कि उनकी रिपोर्ट कहीं पे भी देखी जा सकती है। किसी भी स्तर पे जो 3 अंग हैं व्यवस्था के, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, कहीं पे भी इसको देखा जाएगा क्योंकि ये शुरुआती जांच है, एसआईटी शुरुआती जांच है। तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि एसआईटी किसी भी प्रकार के किसी स्तर से अपनी सत्य की ढूंढ में प्रभावित नहीं होगा। आपकी सर बात करें कि क्योंकि आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है ऐसी चीज़ों को हैंडल करने का, जैसे कि मैंने बताया कि ब्यूरोक्रेट के तौर पर तकरीबन 5 दशक, ऐसे में सुधार की बात करें, ये तो जो हो गया वो कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन आगे सुधार के तौर पर क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें तो इमीडिएट तौर पर की जानी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है अच्छे प्रबंधन के लिहाज से? सुधार में तो बहुत कदम लेने होंगे, केवल काउंटिंग में ही नहीं, केवल प्रेशियस मेटल में ही नहीं,
हर स्तर पे राजस्व क्या है, व्यय क्या है, क्यों व्यय है, ये इसकी देखने की जरूरत है। तो भविष्य के लिए तो मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूं कि या तो यही एसआईटी या कोई और या महालेखाकार, कोई इस प्रकार की एजेंसी निश्चित रूप से इसको देखेगी। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक सीईओ प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की व्यवस्था की जाए? इस बारे में मेरा निश्चित मत है, मैंने उजागर कर दिया है यह। मेरा निश्चित मत है कि एक बहुत ही ज्येष्ठ, अत्यंत अनुभवी और ऐसा अधिकारी जो अयोध्या के प्रति निष्ठा तो रखता है, उसकी इमोशनल बाउंडेज भी हो, ऐसे व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाना चाहिए। अच्छे ढंग से वो ट्रस्ट के साथ कार्य कर सकता है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि जो लोग हैं उनके साथ किसी प्रकार का क्लैश होगा। और यह व्यवस्था तो जैसे कहा जाता है ना कि ये आज नहीं कल, जो बीता हुआ कल है वो कर देना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि इसकी तो तत्काल निर्णय उच्चतम स्तर पे होनी चाहिए। सर आखिर में एक सवाल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और उनके उस सपने को भवन निर्माण समिति के चेयरमैन के तौर पे आपने अयोध्या में धरातल पे बखूबी उतारा। मैंने देखा कि कोविड के दौर में भी कैसे आप पूरा रिस्क लेते हुए यहाँ से गाड़ी से ट्रैवल करके दिल्ली से अयोध्या जाते थे। वो सारी चीज़ें हुई और एक शानदार अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, श्रद्धालुओं की पूरी आस्था भी है, सब कुछ जा भी रहा है। इस एक घटना से जाहिर तौर पे हर श्रद्धालु आहत हैं, आप भी आहत हुए होंगे, प्रधानमंत्री जी भी आहत हुए होंगे। कुछ ऐसी बातचीत, कुछ ऐसी रिपोर्ट, कोई ऐसी जानकारी आपने हमसे साझा की थी? मुझे सीधा तो कोई संकेत नहीं मिला है प्रधानमंत्री जी के, इसलिए वो इतने बड़े पद पर हैं। कुछ यह भी है कि वह जिस समय ये घटनाएं हुई हैं वो विदेश में थे जी। लेकिन निश्चित रूप से उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्होंने जानकारी अलग अलग स्तर से, चाहे राज्य सरकार हो, ट्रस्ट हो, मेरे स्तर से भी जानकारी की है। स्पष्ट है कि वह लोग कदाचित प्रधानमंत्री जी के लौटने पर आपस में चर्चा करेंगे। चलते चलते फिर से उन श्रद्धालुओं के लिए जिनकी आस्था को सर चोट पहुंची है, आप अगर वो भरोसा, वो आश्वासन देंगे कि ठोस कार्रवाई होगी, चाहे जिसने भी गलती की हो, तो उन लोगों को ज़्यादा संतोष होगा इस बात पे? क्या ये उम्मीद रखी जाए कि चाहे कोई भी नाम हो जो इन्वॉल्व रहे हैं उनके ऊपर बहुत ठोस कार्रवाई होने वाली है? मेरा ऐसा विश्वास है कि ये भगवान से जुड़ा हुआ विषय हो गया है। कहा जाता है अगर चढ़ावे को आप बेईमानी करेंगे तो आप 7 वंश तक आपको श्राप मिलता है। तो यह तो कहीं न कहीं इसमें कौन किस स्तर का है, कैसे है, संभवतः केंद्र सरकार तनिक भी इससे प्रभावित नहीं होगी और केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता होगी राज्य सरकार के साथ। मैंने पहले भी राज्य सरकार की प्रशंसा की है कि किस गति से उन्होंने निर्णय लिए हैं। तो यह दोनों मिलकर के श्रद्धालुओं को आश्वासन और श्रद्धालुओं का विश्वास अवश्य जीतेंगे। सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।